सलाम डियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक्स, और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और उसके साथ जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि 2-3 दिन पहले सीरिया और तुर्की ने अर्थक्वेक्स को फेस भी किया है, और आज भी वो बहुत से मसाइल को फेस कर रहे हैं। और बहुत ही एक किस्म की डिस्टॉर्शंस जो हुई वो कई दिन तक चलती रहेंगी, और उनको प्रिपेयर करने में, दोबारा ठीक करने में काफ़ी दिन लग सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अर्थक्वेक्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है इसके नुकसानात से। तो सिस्मोलॉजी को भी हम ज़रा सा देखेंगे। तो अर्थक्वेक्स की तारीफ़ करते हैं, सडन शॉकिंग एंड ट्रिम्बलिंग इन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक्स। जब भी ज़मीन के क्रस्ट पर, ज़मीन का सरफेस थरथराने और कांपने लग जाता है, तो उसको हम अचानक कांपने लग जाता है तो उसे हम अर्थक्वेक्स कहते हैं। अर्थक्वेक्स दरअसल उस वक्त पैदा होते हैं जब ज़मीन की क्रस्ट के नीचे, ज़्यादा दूर नहीं बल्कि क्रस्ट के आसपास ही और मेंटल के करीब ज़मीन की प्लेटों पर जब स्ट्रेस बढ़ता है तो उस वजह से ज़लज़ले पैदा होते हैं, यानी कि ज़मीन थरथराने लग जाती है। तो सिस्मोलॉजी को हम थोड़ा सा देखेंगे। सिस्मोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। ये इस सिस्मोलॉजी के साथ, यानी इस स्टडी के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि ये तमाम के तमाम ही अर्थ आफ्टर अर्थक्वेक स्टडी है। ये कुछ ज़्यादा तौर पर अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकती अर्थक्वेक्स को, बल्कि ये बाद में हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके ये हमें मैग्नीट्यूड बताती है, और उसके साथ साथ वेव्स और बहुत सी चीज़ें बताती है। तो इसकी जो कुछ टर्म्स हैं, मिसाल के तौर पर हैपोसेंटर है या फोकस इसको कहते हैं। तो ये हैपोसेंटर, ये फोकस वो चीज़ है, वो हमारा पॉइंट है जहाँ से वेव्स, सिस्मिक वेव्स ओरिजिन होती हैं। तो इससे ऊपर ज़मीन के सरफेस पर, जब ज़मीन के ऊपर जो एक पॉइंट है जहाँ जो बिल्कुल ऊपर सीध में आता है, तो उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। तो इस तरह इसके साथ साथ ये लाइट वेव्स की तरह होती हैं, ये सिस्मिक वेव्स, ये भी रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट होती रहती है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शैडो जोन भी है। बाज़ औक़ात साथ साथ होते हुए भी कोई सरफेस यानी कि ज़मीन का हिस्सा बच जाता है, वो अर्थक्वेक की ज़िद में नहीं आता, तो उसे हम शैडो जोन कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स। तो ये दो तरह की होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में भी दो वेव्स शामिल हैं, एक पी वेव्स और एक एस वेव्स। जो पी वेव्स हैं वो तेज़ी से चलती हैं, एस वेव्स ज़रा स्लो चलती हैं। और उसके साथ साथ जो सरफेस वेव्स हैं यही नुकसान का बायस बनती हैं, और ये बहुत ही स्लो चलती हैं, और ये ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती, कुछ ही सफ़र के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। इसी वजह से ज़लज़ला एक मखसूस इलाके में आया करता है। तो एक बहुत ही जो आगे हम इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इससे हमारी बात की चीज़ है, तो वो ये है कि काजेज़ और रीज़न्स ऑफ आवर अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स की रीज़न क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले इसकी दो इकसाम होती हैं इसकी रीज़न्स की, एक फ़िज़िकल रीज़न्स होती हैं और दूसरी ह्यूमन मेड रीज़न्स होती हैं। तो फ़िज़िकल रीज़न्स में क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। फ़िज़िकल रीज़न्स में, फ़िज़िकल काजेज़ में सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स हैं। जब हमारी जो ज़मीन हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है, ये हरकत करती हैं, तो इन पर कोई स्ट्रेस बनता है, तो ये हरकत करती हैं, तो अर्थक्वेक आते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट जो हेड टू हेड होती है, जब दो प्लेटें हेड टू हेड आपस में टकराती हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक्स पैदा होते हैं। ये एक बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट, बल्कि यूँ समझिए 80%, अबाउट टू 80% जो ज़लज़ले आते हैं इसी एक वजह की बिना पर आते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट। तो उसके बाद हमारे यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी है। वोल्केनिक एक्टिविटी जब हमारा मैग्मा जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है ज़मीन से, तो उस वक्त भी ज़लज़ले आ सकते हैं। उसके बाद मैन मेड काजेज़ या रीजंस हैं। उसके बाद उसमें डैम्स हैं। डैम्स एक ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर कह लें, एक बहुत ही
स्ट्रेस पैदा करता है ज़मीन पर। उस स्ट्रेस की वजह से जब पानी की ज़्यादा मिकदार होती है किसी जगह पर, वो स्ट्रेस पैदा करती है और इसी वजह से भी ज़लज़ले आ सकते हैं। उसके बाद एटॉमिक एक्सप्लोजन है, इरप्शन है, तो उस वजह से भी ज़लज़ले आ सकते हैं। एटॉमिक इरप्शन से जब वो हम एटॉमिक इरप्शन या एक्सप्लोजन करते हैं तो उससे भी ज़लज़ले आ सकते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक्स के इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स में आप जानते ही हैं, लॉस ऑफ लाइफ है। तुर्की और सीरिया को आप देख सकते हैं किस हद तक उन्हें नुकसान हुआ है। तकरीबन आज तक 33,000 जानें चली गई हैं। उसके बाद लॉस ऑफ कैपिटल, यानी कि सरमाए की बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सरमाए का देख लें, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे नुकसान हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर कैपिटल में हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, काम चलता है और उस नुकसान पर हम काम करते हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हम ज़ाय कर बैठते हैं, समझिए ज़ाय ही हो गई। तो इसके बाद बिल्डिंग्स की डिस्टॉर्शंस हो जाती है, रोड ख़त्म हो जाते हैं, डैम्स ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो का एक हमारे लिए इफ़ेक्ट पैदा होता है वो सुनामी है। और सुनामी जो है वो यूँ समझिए कि ज़लज़ले के बाद एक बहुत बड़ा ज़लज़ला। जब सुनामी उसको कहते हैं जब ज़लज़ले की वजह से ओशन यानी कि समंदर का पानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा हिलना शुरू कर दे, तो उससे भी एक तूफ़ान किस्म की चीज़ आती है और वो भी कई तरह के नुकसान करती है। ये इंडोनेशिया और इस तरह के ममालिक में बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनी। 1945 में इस तरह से काफ़ी सारी इसकी हिस्ट्री है जिसमें ये बहुत से नुकसान करती रही। उसके बाद एक और इफ़ेक्ट है, वो है फायर, यानी कि अक्सर जब ज़लज़ला आता है तो उससे तारे मिलकर एक दूसरे से या बहुत से और भी मसाइल पैदा होकर आग लग जाती है और आग भी कई नुकसान करती है। उसके बाद एक और चीज़ है, हाउ टू वी कैन रिड्यूस द अर्थक्वेक इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हम बिल्डिंग को प्रॉपर करें, हमारी बिल्डिंग्स में सरिया वगैरह जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हों और एक बैलेंस की सूरत में बिल्डिंग तैयार हो ताकि वो जल्द से जल्द ना टूटे। और दूसरी, सिस्टम हमारा प्रॉपर सिस्टम हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सिस्टम हो जो हमें एक मुकम्मल प्रोविडेशन दे, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक किस्म का, जब ज़लज़ला आता है तो ये थोड़ी सी टूट फूट के बाद हमारी तारें जो हैं वो बहुत सा आगे पीछे हो जाती हैं, या कोई ज़लज़ला वगैरह आता है तो हमें एक किस्म की आग भी उससे लग सकती है और भी कई चीज़ें। तो हमारा ये सिस्टम भी एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें बचाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ज़लज़ला आ रहा है तो लिफ्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए, खिड़कियों के पास नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हम बहुत से मसाइल से कुछ ना कुछ बच सकते हैं। तो इसके बाद